फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं नया टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है पितृसत्ता या पितृसत्तात्मकता किसे कहते हैं। पितृसत्ता क्या है? मनुष्य समाज में उत्पन्न होता है और आजीवन समाज का सक्रिय सदस्य रहता है। समाज को सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए व्यवस्था और कुछ नियम होते हैं जिनका पालन उसके सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। सामाजिक ताने बाने में परिवर्तन होता रहता है, परंतु यह परिवर्तन अचानक न होकर दीर्घकालिक होते हैं। प्राचीन काल से ही स्त्री तथा पुरुषों के मध्य कार्य का विभाजन कर दिया गया। परिणामतः यह कार्य ऋण हो गए। पुरुषों को बाहरी कार्यों की जिम्मेदारी दी गई। परिणाम स्वरूप स्त्री के कार्य को अनुत्पादक माना जाने लगा, क्योंकि वह धन का अर्जन नहीं करती और संपूर्ण परिवार को कमाकर खिलाने के कारण पुरुषों का महत्व अत्यधिक माना जाने लगा। आर्थिक अधिकारों के विषय में भी पुरुषों को ही प्रमुखता दी गई। इस प्रकार पुरुष प्रधान समाज की स्थापना हो गई, जहां स्त्रियों के अधिकार और स्वतंत्रताएं परिमित थीं। पितृसत्तात्मकता शब्द दो शब्दों पितृ एवं सत्तात्मकता के योग से बना है। पितृ शब्द का अर्थ है पिता तथा सत्तात्मकता का अर्थ है सत्ता। इस प्रकार पितृसत्तात्मकता से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जहाँ पिता की सत्ता पुत्र को प्राप्त होती है। पितृसत्तात्मकता में पिता के पश्चात पुत्र के पास अधिकारों का हस्तांतरण होता है, न कि पुत्री के पास। अब पितृसत्तात्मकता की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या है कि यह एक पुरुष प्रधान समाज है। नंबर 2, पुरुषों के अधिकार अधिक विस्तृत होते हैं। नंबर 3, पुत्र का विशेष महत्व। नंबर 4, पितृसत्तात्मकता में विवाह के पश्चात आने वाली स्त्रियां पति और पुत्र तथा अविवाहित बालिकाएं पिता और भाई के संरक्षण में रहती हैं। नंबर 5, स्त्री के पास संपत्ति तथा उत्तराधिकार संबंधी अधिकार नहीं होते। नंबर 6, पितृसत्तात्मक समाज में निर्णय शक्ति पुरुषों में होती है। नंबर 7, शक्ति तथा अधिकारों का हस्तांतरण पिता से पुत्र की ओर होता है, न कि पुत्री की ओर। अब क्या है? अंतःक्रिया तथा पहचान की आवश्यकता तथा इसका महत्व। यानी पितृसत्तात्मकता में अंतःक्रिया तथा पहचान की आवश्यकता क्यों है और इसका महत्व क्या है। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियां चाहे जिस भूमिका में हों, उन पर किसी न किसी पुरुष का नियंत्रण सदैव बना रहता है, चाहे वह पुरुष पिता, पुत्र, पति, भाई इत्यादि रूप में हो। वर्तमान में विद्यालय को समाज का लघु रूप माना जाता है और सामाजिक शिक्षा प्रदान करने का यह प्रभावी अभिकरण बन गया है। समाज और सामाजिक संगठनों के साथ स्त्रियों की पितृसत्तात्मक समाज में अंतःक्रिया और अलग पहचान की आवश्यकता तथा महत्व का आकलन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। नंबर 1, सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। सामाजिक व्यवस्था तभी सुचारू रूप से चल सकती है जब स्त्री पुरुष दोनों को समान अस्तित्व प्राप्त हो। स्त्री विहीन सामाजिक व्यवस्था की कल्पना करना भी व्यर्थ है। इस प्रकार स्त्रियां समाज के अभिन्न अंग हैं और उन्हें सामाजिक संगठनों, परिवार, धर्म, जाति, समुदाय तथा विद्यालय आदि के संपर्क में आने की पूर्ण रूपेण छूट होनी चाहिए, जिससे वे अपनी अलग पहचान स्थापित कर सकें। अब नंबर 2, उन्नति तथा विकास हेतु। स्त्रियों को उन्नति और विकास की प्रक्रिया से पृथक रखा जाना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार स्त्रियों के बिना परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति तथा विकास संभव नहीं है। नंबर 3, सार्वभौमिक शिक्षा हेतु। भारतीय लोकतंत्र में स्त्री हो या पुरुष सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालक बालिकाओं की सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। सार्वभौमिक शिक्षा का यह स्वप्न पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण अवरोधित हो रहा है। इस प्रकार समाज और संगठनों के साथ स्त्रियों की अंतःक्रिया और पहचान के निर्माण की आवश्यकता सार्वभौमिक शिक्षा के लिए अत्यधिक आवश्यक है। नंबर 4, प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना हेतु। प्रजातांत्रिक मूल्यों जैसे समानता, स्वतंत्रता और न्याय इत्यादि की स्थापना स्त्रियों के साथ निम्न दर्जे का व्यवहार करके कदापि संभव नहीं है। प्रजातांत्रिक मूल्यों की दृष्टि से स्त्री पुरुष के मध्य कोई भेदभाव नहीं है। उन्हें अपने अस्तित्व की पहचान और सामाजिक संगठनों के साथ
अंत्यक्रिया हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए। अब है नंबर 5, स्त्रियों की सुरक्षा हेतु। स्त्रियों को सुरक्षात्मक दृष्टि से भी सामाजिक संगठनों के साथ अंत्यक्रिया नहीं करने दी जाती है, परंतु इस तरह तो समाज में इनके प्रति विकृत मानसिकता, विभेदात्मक व्यवहार और भावनाओं का जन्म होगा। स्त्रियों की सुरक्षा के लिए सामाजिक संगठनों के साथ इनकी अंत्यक्रिया आवश्यक है। सो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो पितृसत्ता। अगर आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगी हो, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।